मेरी दादी दादाजी के कमरे में अक्सर नहीं सोती थी। अगर किसी रात दादाजी के कमरे में सोती थी तो अगली सुबह दादी रोते हुए बाहर निकलती थी। एक दिन दादी सोई हुई थी, तभी मैं दादी की चादर लेकर दादाजी के कमरे में चली गई। फिर जो दादाजी ने दादी समझकर मेरे साथ किया, वह सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी आंख खुली तो मैंने दादी को सिसकते हुए देखा। वह मेरी बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह से रो रही थी। अपनी दादी को ऐसा देखकर हमेशा मेरा दिल तड़प जाया करता था, लेकिन मैं चाहकर भी कभी उनसे कुछ नहीं पूछ सकती थी। अक्सर ही सुबह दादी का ऐसा हाल होता था। कुछ समय पहले मैं एक बार दादी से पूछी थी कि आखिर वह दादा के कमरे में सुबह सुबह बाहर आकर इतना रोती क्यों है, तो दादी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। दादी जब भी उनके कमरे से निकलती, दादी का हुलिया बहुत अजीब सा होता। उनके बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रहे होते थे। यह सिलसिला कुछ साल पहले से शुरू हुआ था और जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था, मेरे लिए सब कुछ अचंभित होता जा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया कि मेरे दादा आखिर मेरी दादी के साथ रात भर क्या करते हैं। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं 17 साल की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह समझती थी। दादी को रोता चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी की चेतावनी लग रही थी, लेकिन हैरत की बात यह भी कि जब दादी कमरे से निकलती तो वह रो रही होती और जब दादा कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट होती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल जवान हो। वह कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते हैं, जैसे बहुत खुश हों। और दादी का हाल ऐसा होता था कि दादी दादा के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने से जाने से भी डरती थी। उनका नाश्ता भी मेरे हाथ से ही भिजवाया करती थी। खुद किचन में खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती थी, या तो बाथरूम में बंद हो जाती थी। दादी की हालत देख देख कर मुझे बहुत ही तरस आता था। मैं 12 क्लास में पढ़ती थी और नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में दादी का ख्याल घूमता रहता था। मैंने कभी किसी सुबह दादा को परेशानियां बेचैन नहीं देखा था। वह हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करने बैठते थे और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था, जबकि दादी को देखकर ऐसा लगता कि किसी भी पल दादी को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मैं नाश्ता बनाते हुए दादी के शरीर को कांपते हुए भी देखी थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं दादी से पूछूं कि दादा रात को उनके साथ क्या करते हैं, जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है। मगर दादा के नाम पर दादी के चेहरे पर खौफ आने लगता था। दादी हर रात दादा के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वह मेरे साथ ही सोती थी। कभी कभी उन्हें ज़बरदस्ती दादा अपने साथ अपने कमरे में ले जाते थे और दादी मना करने की कोशिश करती थी, लेकिन दादा उनकी इतनी एक ना सुनते थे। एक दिन मैं स्कूल में एक गहरी सोच में डूबी हुई थी कि आखिर दादी को अपने दादा के चुंगल से कैसे बाहर निकाला जाए। दादा मेरी दादी के साथ कुछ ना कुछ गलत तो ज़रूर ही कर रहे हैं। मैं ये सब सोच ही रही थी कि अचानक मेरी दोस्त मुझसे पूछती है, कहाँ खोई हुई है? कुछ दिनों से देख रही हूँ बहुत परेशान रहती है। वह बार बार पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उससे अपने दादा और दादी के बारे में बता दिया। तुम्हारे दादा अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते? सिमरन ने अचानक से सवाल किया। मैं हक्का बक्का से देखने लगी। फिल्म का भला क्या मकसद था? वह अलग निकासी मुझे देख रही थी और मैं ना समझ पाई। उसने बात बदल दी, लेकिन मेरी सुई उसकी बात पर अटक गई। आखिर सिमरन ने यह सवाल क्यों पूछा था? मैं वापस आई तो दादी का पुराना दोस्त राजेश अंकल बैठे हुए थे। वह अक्सर हमारे घर पर आया करते थे। दादी की जवानी दादी के बचपन से ही उनसे दोस्ती थी। एक दिन दादा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जिसमें मोहब्बत की मिठास थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। दादी ने एक बार फिर इनकार किया। तुम ही सोचना चाहिए, हमारी पोती जवान हो गई है, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दादी ने धीमी लहजे में दादा को जवाब दिया। दादा ने ज़बरदस्ती दादी का हाथ पकड़ा, उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। दादा दादी के साथ ना जाने क्या करते थे और सिमरन की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी। फिर सुबह जब दादी कमरे से बाहर निकली तो उनका कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ हो।
मैंने अपने दिल में ठान लिया कि दादा की हकीकत जानकर रहूँगी। इसलिए मैं एक दिन अपनी दादी की चादर लेकर दादा के कमरे में पहुँच गई। दादा के कमरे में धीमी धीमी वाली लाइट जल रही थी, इसलिए दादा मुझे समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। दादा ने कहा, मेरी खुशनसीबी भी है कि आज तुम बिना बुलाए मेरे कमरे में आई हो। दादा बहुत खुशी से ये बात कहते हुए मेरे करीब आए, मेरा को हाथ पकड़कर अपने बराबर पर बैठा लिया। दादा के बराबर में बैठकर मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं नहीं जानती थी कि इसमें आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। दादा बहुत ही मोहब्बत से कहने लगे, पोती जवान हो गई है, ये बात कहकर तुम मुझसे इस कदर दूर हो जाओगी कि मुझे तुम्हें अपने कमरे में ज़बरदस्ती लाना पड़ेगा। मेरा भी तो कुछ तुम पर हक है। मैं मानता हूँ कि हमारी पोती जवान हो रही है, लेकिन वह इतनी भी छोटी नहीं है कि वह समझ ना सके कि एक पति और पत्नी एक कमरे में रहते हैं। दिन भर काम करके तो थक जाती है। चल अब तू मेरे साथ सो जा। तुम्हें देखने बाद मेरे दिल को सुकून मिल गया। यह बात कहते हुए दादाजी अपने तकिए पर मुझे सुला देते हैं। अंधेरे की वजह से वह मेरा चेहरा अच्छी तरह से नहीं देख पाए थे। कुछ देर में वह खुद सो जाते हैं। मैं सोच रही थी कि दादाजी ने तो कुछ नहीं किया। जब दादा अपनी गहरी नींद में होते हैं तभी मैं चुपके से वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती हूँ। अब मैं मन ही मन यह सोच रही थी कि आखिर माजरा क्या है। इसलिए मैं जब सुबह स्कूल के लिए निकली तो स्कूल न जाकर 1-2 घंटे के अंतर चुपके से घर लौट आई। घर पर मैं इस तरह आई कि कोई मुझे देख नहीं सका। मैं अपने कमरे में बैठी रहती हूँ कि अचानक राजेश अंकल मेरे घर पर आते हैं। मैं अपने कमरे में बैठी बैठी सुन रही थी कि मेरी दादी राजेश अंकल से बातों कर रही है। मैं गौर से सुनना चाहती थी कि वह क्या बोल रही है। मैं अपने कमरे से बाहर निकलती हूँ और दादी के कमरे के बाहर आकर खड़ी हो जाती हूँ। मैंने दादी के मुँह से जो बात सुनी वह सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दादी कह रही थी कि वह दादा को छोड़ देगी और राजेश अंकल के साथ शादी कर लेगी। यहाँ तक कि वह बोल रही थी कि अपनी ही पोती के सामने मैंने उसके दादा को बदनाम कर दिया है। मैं जानबूझकर सुबह सुबह ऐसी हालत बना लेती हूँ, उसके सामने आती हूँ कि वह मुझे देखकर ऐसा महसूस करे कि उसके दादाजी मेरे साथ बहुत ही बुरा कर रहे हैं। यह सुनकर मैं दंग रह गई। अब मुझे समझ में आया कि दादाजी दादी को धोखा नहीं दे रहे बल्कि दादी दादाजी को धोखा दे रही है। मुझे अब बर्दाश्त नहीं हुआ और अब मैं दादी के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने दादी से कहा, आपको शर्म नहीं आती है? आप अपनी उम्र देखिए, क्या आपको इस उम्र में ऐसी बातें शोभा देती हैं? दादी बुरी तरह से डर जाती है और शर्म से अपना सर झुका लेती है। मेरा गुस्से को देखकर राजेश अंकल वहां से चले जाते हैं। कुछ देर में दादाजी भी घर पर चले आते हैं। मैंने सारी घटना अपने दादाजी को बता दिया। फिर दादाजी ने दादी को समझाते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम्हारा चक्कर राजेश अंकल के साथ चल रहा है, लेकिन यह ठीक नहीं है। मैं हमेशा अपने मन में यही सोचता हूँ कि कभी न कभी तुम्हें गलती का एहसास होगा और तुम मेरी हो जाओगी। दादी को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। दादी दादा के पैरों पर गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है। दादाजी दादी को माफ़ कर देते हैं और हम तीनों फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।